राम राम राम। कल हमने कथा सुनी किस प्रकार हनुमान जी को माँ जानकी ने अजर अमर होने का वरदान दिया और जब माँ ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न हनुमान जी किस बात से हुए कि माँ ने निधि दे दी भगवान को। कैसी निधि? अमर होने की निधि नहीं, प्रभु की कृपा हनुमान जी पे सदैव बनी रहे। और यह सुन के बार बार माँ को चरण नवाया। हनुमान जी ने कहा कि बार बार ना ऐसे पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। क्या बोला मेरे प्रभु ने कि अब कृत भय हूं मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हे माँ, अब मेरा जन्म सफल हुआ। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे तो राम भक्ति छूट भी जाए, ये आपने जो वरदान दिया है ये ठीक उसी वरदान की तरह है जैसे काकभूषुंडी जी को लोमश ऋषि ने दिया। और माँ आप कहते अमोघ है, अब राम जी के नाम से मेरा नाम जुड़ा ही रहेगा। तो ये जो हनुमान जी को माँ ने वरदान दिया, इसी का फल है कि आज हम आप राम कथा बैठ के सुन पा रहे हैं। जहां जहां राम कथा होती है मेरे प्यारे हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं कि माँ अब आपका दर्शन करके आपको माँ कथा सुनाने के बाद अब भूख लगी है। और ये भूख कैसी है? सुनाओ माँ तुम्हें अतिशय भूखा। एक बच्चा जब माँ के पास जाता है तो छल नहीं रख पाता, इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि माँ बहुत काम बचा है अभी। प्रभु ने कहा कि मेरे बल और विरह दोनों को जानकी से कहना है, तो माँ अब कुछ खा पी लें। फिर विरह तो मैंने सुनाया और बल माँ आपको तो माँ क्या है, ये दुष्ट रावण जो सुबह सुबह प्रवचन करके गया है, कुछ बल इसको भी दिखाना ही पड़ेगा। माँ ने आशीष दिया कि रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। माँ एक गुरु है। माँ गुरु क्यों है? क्योंकि माँ ऐसे नहीं कहती हैं कि जाओ बेटा बाग में फल खाओ ना। माँ जानकी गुरु हैं, हम सब की गुरु हैं। राम भक्ति का एक आदर्श मेरी माँ है। माँ कहती हैं रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल, कि हे पुत्र, ये राक्षस बड़े बलवान हैं, भट्ट हैं, और इनसे पार लगाने का काम किसका है? मेरे प्रभु का। तो रघुपति चरण हृदय रहे, मेरे रघुवर का स्मरण करते हुए जो करना है करो बेटा, तुम सफल होगे। तो ये कौन? गुरु ज्ञान देता है हर बात पे कि किस प्रकार हमको सदैव भगवान का याद, भगवान की याद बनाए रखना चाहिए, प्रभु की याद। और माँ जानकी और मेरे राम जी अलग हैं नहीं, प्रभु सीता राम तो कहाँ अलग हैं? अब हनुमान जी ने नमन किया माँ को और चले नाय सिरु पैठे बागा। माँ को पुनः शीश नवा के हनुमान जी बाग में घुसे। फल खाएस तरु तोड़े लगा। पहले हनुमान जी ने फल खाना शुरू किया, फल खाना शुरू किया। अब वहाँ के जितने रखवाले थे
कोई सब मस्त, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा। हनुमान जी सोच रहे हैं कि प्रभु का बल भी तो दिखाना है, लेकिन ये रखवाले ऐसे हैं कि सब मस्त, जाने दो, इतना पहली बार तो कोई आया फल खाने के लिए, कोई इतना हिम्मत ही नहीं कि रावण की इस लंका में, इस बाग में घुसे। अब इतने फल लगे हैं, 2-4 खा लेगा तो कुछ नहीं जाएगा, खाने दो। तो हनुमान जी सोचे कि यार हम फल खाने तो आए नहीं खाली कि फल खाते रहें, आखिर राम काज के लिए गए हैं प्रभु, और इतने आलसी जीव लंका में। तो हनुमान जी ने कहा कि ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, तो फल खाए तारु तोड़े लागा। जब तक जो है फल खाते हुए उनको नहीं समझ में आया, तो हनुमान जी फल खाना शुरू किए और पेड़ उखाड़ उखाड़ फेंकना शुरू किए। और जब पेड़ फेंकना शुरू किए तब राक्षसों को लगा कि अरे ये तो ज्यादा हो रहा है, कोई बलवान वीर आया नहीं लंका में जो इस बाग में घुसे, फल खाने तक तो ठीक था, लेकिन ये जो पेड़ उखाड़ा, अब इसकी जवाबदेही किसकी होगी। बहुत उत्तम प्रसंग है आज का ये। रहे तहां बहु भट रखवारे, बहुत से योद्धा, छोटे मोटे राक्षस नहीं, बहुत से योद्धा उस बाग की रक्षा कर रहे थे। अब जब हनुमान जी पेड़ उठा उठा के फेंकना शुरू किए, तब सारे योद्धाओं को लगा अरे अब किससे कहेंगे जाके कि कैसे घुसे हनुमान जी अंदर। और कल जो मैंने प्रसंग कहा था, कल का देखिए लाइव, तो कल मैंने ये कहा था कि हनुमान जी पहले मशक समान रूप में गए थे, छोटे रूप में, और अपना पूर्ण आकार दिखाने के बाद कनक भूधराधकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, उसके बाद भी हनुमान जी छोटा रूप ले लिया है। लेकिन जब माँ ने आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, उसके बाद से हनुमान जी मेरे पूर्ण स्वरूप में आ गए कि अब तो माँ जगदम्बा पराम्बा का आशीर्वाद मिल गया, अब लंका में कौन छू सकता है। इस आशीर्वाद की कमान पे हनुमान जी रहे तहां बहु भट रखवारे, अब कछु मारे से कछु जाई पुकारे। तो कुछ को तो हनुमान जी ने मारा, एक ही चपेट में ले गए, जिनके अंदर थोड़ी जान ज्यादा थी, कुछ तो 1-2 वृक्ष उठा करके फेंका, 1-2 झापड़ में निपट गए। अब जिनके अंदर थोड़ी जान बची रह गई, वो वहां से भाग लिए। भागते भागते रावण की सभा में पहुंचे। हनुमान जी यहीं इंतजार कर रहे हैं, बाग में, कहीं गए नहीं, बाग में आराम से बैठ के इंतजार कर रहे हैं, देखने के लिए कि पहले देखे आता कौन कौन है। और वहां जाके कहते हैं कि नाथ एक आवा कपि भारी। हमारे राजेश्वरन जी बहुत सुंदर इसका वर्णन करते हैं कि उनसे बोला नहीं जा रहा था, सांस फूलने लगी, जो रक्षक दौड़ के गए तो उनसे बोला नहीं जा रहा था। तो वो वहां जाके क्या कहते हैं कि नाथ, सीधी बात तो कहना चाहिए कि नाथ एक कपि आया है। अब जब आप बहुत दहशत में होते हैं तो आप मुंह में कुछ भी शब्द आता है, तो कहे नाथ एक आवा। हमने कहा कौन आवा, भाई क्या आ गया लंका में, ऐसा क्या आ गया जो इतना तुम बावले होके चले आ रहे हो। कपि आया, कपि एक बंदर आ गया। हमने कहा एक बंदर ही तो आया है, बंदर से तुम इतना डर के आए। कहने बहुत भारी बंदर आया है, बंदर नहीं आया, एक नाथ एक आवा कपि भारी। भारी पे फोकस किया गोस्वामी जी ने कि राक्षस कह रहे हैं कि एक भारी कपि आया है। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो किया क्या उसने, तहीं अशोक वाटिका उजारी। राक्षस बड़े बुद्धिमान थे, वो कहे कि अगर पहले कह देंगे अशोक वाटिका उजारी गई तो पहले हमको दंड मिलेगा। तो पहले बताया कि नहीं, वो पहले से ही आया था, घूम रहा था और यहाँ किसी ने देखा नहीं, वो घुस गया। ते ही अशोक वाटिका, उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी। अशोक वाटिका उजाड़ दी, रावण ने कहा अशोक वाटिका उजाड़ दी, लंका में घुस गया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, इतने राक्षस पाल के रखे हैं हमने किस दिन के लिए। और क्या क्या किया,
खाए से फल और बिटप उपारे। फल खाए, फल खाने तक तो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसे बंदर तो आते रहते हैं, कभी कभार तो कोई आता है, इतना फल लगा कोई खा नहीं रहा, लेकिन सारे पेड़ उखाड़ डाले। हमने कहा चलो ठीक है, पेड़ ही उखाड़े, और क्या किया, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। और जितने योद्धा थे उस बाग के रखवाली करने वाले, सबको तहस नहस कर दिया। प्रभु कोई बचा नहीं है जीवित वहां पे। रावण ने कहा कि सुबह मैंने राक्षसियों को कहा था माँ सीता को त्रास देने के लिए, और आज ही सुबह कहा, और कहते मान से लंका में उत्पात चालू हो गया। तो अपशगुन तो है, लेकिन अब रावण कहे कैसे कि अपशगुन है? तो तुरंत सुनि रावण पठाए भट नाना। तो उसने जो कुछ योद्धा थे उस समय उपस्थित, उन सबको भेजा, जाओ भाई देखो देखो क्या हो गया, कहाँ ये सब। सारे योद्धा चल पड़े। फिर तिना ही देख ही गरजे वो हनुमाना। हनुमान जी फिर देखे, कहे यही ये मच्छर जैसे योद्धा जो पहले आए थे वैसे फिर आ रहे हैं। कोई रावण की लंका में इतना सुना था कि इतने बड़े बड़े योद्धा रहते हैं, ये क्या अधमरे से योद्धा चले आ रहे हैं। हनुमान जी को क्रोध आ गया। तीन ही देख ही गरजे वो हनुमाना। हनुमान जी ने कहा कि भाई, अरे हमारे जैसा सम्रांगण में कुछ ऐसा वीर बलशाली योद्धा आना चाहिए, क्या भेज दिए लड़ने के लिए। सब रजनीचर कपि संगारे। हनुमान जी ने जितने आए थे सबका एक ही शिला से सबको खत्म कर दिया। गए पुकारत कछु अधमारे। वही जो कुछ अधमरे से थे पहले, जो पीछे ही रह गए थे, जिनको पता था आगे है क्या हुआ है, जो नए नए गए थे वो तो मर गए सब। अब वही जो पहले गए थे अधमरे, वही फिर पहुंचे। प्रभु त्राहि माम। रावण ने कहा तुम लोग फिर आ गए, बाकी कहाँ गए जो गए थे? कहे साहब जो गए थे वो गए, जो गए थे वो गए। तो रावण ने कहा तुम कैसे बचे रह गए? कहे हम पीछे ही रह गए, हम पीछे देख के फिर पीछे वापस आ गए। खबर देने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। रावण ने कहा कि अच्छा एक बालक अपना भेजते हैं। पुण्य पठाए ही अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को देखिए किसको भेजा। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं। लंका में हनुमान जी आए रामदूत बन के। पहली बार लंका में जब से वो भट्ट माँ जानकी को लेके आया, पहली बार एक रामदूत, राम सेवक मेरे प्रभु के हनुमान जी आए हैं। और रावण ने पहले भेजा किसको? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, अक्षय मतलब क्या? जिसका क्षय ही ना हो। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार को क्यों? क्योंकि उसको क्षय नहीं। पहुंचा, चला संगल है, उसने भी बहुत ढेर सारी सेना लेके चला। वो अधमरे वाले फिर पीछे खड़े होकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और जब हनुमान जी ने देखा कि इतनी बड़ी सेना लेके अक्षय कुमार आ रहा है, तब हनुमान जी को थोड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, इस बार अच्छे लोगों को भेजा है, कुछ युद्ध में आनंद आएगा। आवत देख बिटप गहि तर जा। हनुमान जी ने एक बड़ा वृक्ष उखाड़ के हाथ में लिया। आवत देख विटप गहि तर जा। हनुमान जी ने एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़ा और हाथ में लिया और बड़े जोर से गर्जना की, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। इतना विशाल अनहद नाद हुआ कि आकाश पाताल गूंज गया। और
एक वृक्ष के तने से हनुमान जी ने कछु मारे से कछु मर्दे से और कछ मिले से धर दूर। जितने आए थे उसमें से कुछ को मारा, कुछ को पैर से दबा के, कुछ को हाथ से दबा के, कुछ को पर्वत की शिला से, किसी को वृक्ष के मुदगर से मारा। और कछ पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट भरगुरु। तो वो जो बेचारे अधमरे जो केवल देखने जा रहे थे कि क्या हो रहा, क्योंकि वो उनको पता था कि कितने बलवान हैं। रावण से कह नहीं सकते कि प्रभु बहुत भारी योद्धा है, सीधे मेघनाथ को भेज दें, रावण बिखर जाएगा। किसको भेज दें, क्यों भेज दें? मुझे पता है, क्योंकि रावण सुनता तो था नहीं किसी की। तो कहें जिनको मरना उनको आगे जाने दो, हम पीछे खड़े देख रहे हैं प्रभु। तो कछ पुनि जाई पुकारे, जो पीछे रह गए थे, जो जोश में आगे नहीं जा रहे हैं, तो कछ पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भू। अब क्या कहा? पहले क्या कहा था? नाथ एक आवा कपि भारी। पहले क्या कहा था? कपि। हनुमान जी को उन्होंने कहा कि नाथ एक आवा कपि भारी, एक बंदर बहुत भारी आया। अब की जाए गए वापस रावण से क्या कहा? कछ पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूर, कि प्रभु ये बंदर बहुत बलवान है। पहले क्या था? बंदर, एक बंदर आया है। अब की क्या कहा जाके कि ये नाथ प्रभु मरकट बल भूर। हनुमान जी ने कहा हाँ अब सही। राम जी ने कहा था कि बेटा मेरे बल का भी प्रदर्शन करके आना, थोड़ा लंका में ऐसा ना लगे कि चुपचाप गए और चुपचाप चले आए जैसे रावण गया ना, जाना तो बता के आना कि एक रामदूत यदि आ जाए तो लंका तहस नहस हो सकती है। जब उन्होंने कहा कि प्रभु मरकट बल भूर, तो हनुमान जी को अच्छा लगा, हाँ अब मेरे प्रभु का सुयस गान होना शुरू हुआ है, क्योंकि हनुमान जी का जो बल है वो मेरे राम जी का बल है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना और पठाए स मेघनाथ बलवाना। जब सबने कहा कि अब बलवान बंदर आया है, सोचिए किसको भेजा? लंका में कितना वीरों की कमी थी कि एकमात्र हनुमान जी आए और क्या किया? एक बाग अशोक वाटिका मात्र उजाड़ी। जितने योद्धा थे, मंत्री थे, सब खत्म। एक लड़का मारा गया। और रावण को जब क्रोध आया तो किसको भेजता? पठाए से मेघनाथ बलवाना। मेघनाथ कौन है ये समझना पड़ेगा। मेघनाथ लंका में रावण के बाद सबसे शक्तिशाली यदि कोई है तो वो मेघनाथ है। क्यों? क्योंकि मेघनाथ को इंद्रजीत कहा गया है। जब देवताओं के साथ युद्ध हुआ तो देवताओं ने रावण को हरा दिया। उस समय मेघनाथ ने ही इंद्र को हरा के रावण को बचा के लाया था। तो रावण के बाद जो बड़ा बलशाली योद्धा है, सेकंड नंबर का, वो है मेघनाथ। देखिए हम शुरुआत से क्या, रावण जो कर रहा था मद में उसको भान नहीं था कि क्या कर रहा है। अब मारस जानी सुत बांधे सताही। अब रावण ने क्या कहा मेघनाथ से कि हे पुत्र जाओ, मारना मत उसको। मारस जनी सुत बांधे सुताही, और देखी कपि कहां कर आई। क्योंकि रावण को इस बात का एहसास हो गया कि अगर इतना बलवान बंदर है तो यह अवश्य राम जी का दूत है। जो वो सोच रहा था कि प्रभु एक ना एक दिन तो आएंगे, अब वह समय काल आ गया है। तो रावण ने क्या कहा कि मेघनाथ से मारना मत। वैसे मेघनाथ मार भी नहीं सकता था, लेकिन रावण है अपना अहम कि बांध के ले आने के लिए भेजा। ऐसा क्योंकि लोग कहेंगे मेघनाथ को सीधे भेज दिया, तो उन्होंने मेघनाथ को इसीलिए भेजा कि बांध के ले आएगा, बाकी लोग जाएंगे तो पता नहीं क्या हो, आ पाए ना आ पाए। लेकिन ये पक्का है कि देखें कौन आया। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, और कपि देखा दारुण भट आवा। अब हनुमान जी ने देखा कि ये
कुछ अतुलनीय योद्धा आया है, दारुण भट्ट एक भयंकर योद्धा आया है। अब देखिए क्या कहते हैं, गोस्वामी जी की लेखनी बड़ी प्रिय है। कट कटा ही गरजा अरुधावा। अब हनुमान जी, अब पहले हनुमान जी ने अट्टहास किया था, हनुमान जी दांत कटकटा के परम क्रोधवंत होके कूद पड़े। अत विशाल तरु एक उपारा बिरथ कीन है लंकेश कुमारा। जब तक मेघनाथ संभलता तब तक हनुमान जी ने उसको बिना रथ का कर दिया। बीरथ अवधि में कहता बीरथ, रथ से बिरथ कर दिया। एक ही वृक्ष की मार से मेघनाथ को रथ से नीचे जमीन में धूल में मिला दिया। और रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मरदहि निज अंका। क्यों हनुमान जी को सुबह का क्रोध था। रावण ने जब मां जानकी से जो बातें कही और मां ने कहा कि सुना ही को श्रवण सूल समपानी। मां ने कहा कि ये रावण के जो चुभने वाले शब्द हैं, ये जो कानों में पड़े हैं, इससे अच्छा कि अवन न आवत एक तारा, की एक अग्नि का तारा आ जाए तो मैं प्राण त्याग दूं। वो क्रोध हनुमान जी का अब दिखा। परम विरहवंत हनुमान जी थे और अब हनुमान जी प्रभु के बल का प्रदर्शन करते हैं कि रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मरदहि निज अंगा। एक एक को मसल मसल के, चींटियों की तरह मसल मसल के प्रभु ने मारा है, लंका में ये दिखाने के लिए कि एक रामदूत पूरी लंका के लिए काफी है। ताहि निपात ताहि सन बाजा, बिरे जुगल मानहु गजराजा। पुनः उठा और हनुमान जी से जब लड़ना शुरू किया तो हनुमान जी ने क्या, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई। हनुमान जी ने उसको एक मुक्का मारा और इतना, पहले रथ से भी रथ की जमीन पे गिराया और मात्र एक मुक्के, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। एक मुक्के में उसको हनुमान जी ने मूर्छित कर दिया। मेघनाथ बहुत बलवान था। आगे लंका कांड में आपको मेघनाथ की और विस्तृत वर्णन सुनाएंगे, और कभी वाल्मीकि रामायण सुनाएंगे तो मेघनाथ की करनी सुनाएंगे कि आप समझिए कि मेघनाथ कितना बलवान था और उसके कितने बलवान मेरे राम जी के दूत मेरे हनुमान जी, कि एक मुक्के में मूर्छा आ गई, जिससे सकल देवता भाग जाते। जिधर से इंद्रजीत जाता था, देवता सुमेर पर्वत की कंदराओं में जाके छिप जाते थे। कोई उसके सामने नहीं आता था त्रिभुवन में। उसको मूर्छित कर दिया हनुमान जी ने। कहा, लंका की धरती। बहुत माया की उसने, बहुत माया रची, बहुत मायावी था। उठ बहोर कीन से बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन काया। मेरे हनुमान जी को हर तरह की कोशिश की उसने, लेकिन जीत नहीं पाया। हर तरह की माया करने के बाद भी मेघनाथ मन से हार गया। मेघनाथ को यह समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या। जब मेघनाथ मन में लंका में हारने लगा और चारों तरफ देखने लगा कि आज मेरे ही घर में मेरी ऐसी बेइज्जती हो रही है, तब मेघनाथ ने क्या किया, उस अस्त्र का संधान किया जिस अस्त्र का संधान आखिरी में जब कोई चारा न बचे तब करते हैं। क्या, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार। हनुमान जी विचारवंत हैं। मां ने कहा था कि राम जी के, प्रभु के चरणारविंद का ध्यान करते हुए बेटा जाओ, फल खाओ, जो मर्जी करो। और तब हनुमान जी ने सोचा कि जो न ब्रह्म सर मानव, यदि इस ब्रह्मास्त्र को मैं ना भी मानूं तो इसकी महिमा मिट जाएगी। महिमा क्यों मिट जाएगी? कि मां जगत जननी मां जानकी का आशीर्वाद मिला है इस समय हनुमान जी को। अजर अमर गुर निधि सुत हो, और करहु बहुत रघुनायक छो। और मां जानकी जहां जनकपुर में है, जब
प्रभु का विवाह हो रहा था, तो ब्रह्मा जी जब जनकपुर गए तो वहां उनको अपनी कोई कृति दिखी नहीं। अब बार बार उचक उचक के देख रहे थे कि आखिर ये कहाँ आ गए हैं, धरती पे है तो मेरा कुछ बनाया दिखता क्यों नहीं। तब भोलेनाथ ने कहा कि ब्रह्मा आप भी बाद में हो, परा अंबा पहले। उनके नगर में आपको अपनी कृति नहीं दिखेगी, क्योंकि माँ से बेटा है। और जब माँ का आशीर्वाद मिला है तो हनुमान जी ने उसी बल पे सोचा कि जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटहि अपार। अब हनुमान जी कौतुक देखना चाहते थे कि चलो ठीक है, बंध जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तहि मारा, परतहि बारु कटक संघारा। और हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए, और बंधे तो ऐसे गिरे, परते ही बार। हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे थे, और जब गिरना शुरू किए तो ऐसे गिरे कि गिरते हुए कटक संघारा, बहुत सारी सेना का। मतलब ये समझिए कि एक दो नहीं लिखा है कि गिरते हुए 2 आदमी के ऊपर गिरे, 2 सेना मर गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि परत ही बार कटक संघारा, गिरते हुए उन्होंने बहुत सी सेना का संहार कर डाला। मेघनाथ तो खुद को ही बचा हुआ जान के अपने आप को मान रहा था कि चलो हम तो बचे, जिनको मरना था मर गए, कोई बात नहीं। अब जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तो नागपास बांधे से ले गए। नागपास में हनुमान जी को बांधा। हनुमान जी तो जब ब्रह्मास्त्र को स्वयं हनुमान जी ने लिया था अपने ऊपर, लगा नहीं था, लिया था। लेना और लगना अंतर है कि हम जानबूझ के जब कोई कार्य करते हैं, जब बच्चा कहता है पिताजी से कि घोड़े बन जाओ, पिताजी घोड़े बन जाते हैं। ऐसे ही आज ब्रह्मास्त्र की महिमा मानने के लिए हनुमान जी मूर्छित हुए थे। मूर्छित नहीं हुए थे, हनुमान जी परम ज्ञान में थे। हनुमान जी पूर्ण जागृत अवस्था में थे। कौतुक देखने के लिए हनुमान जी बंधे, और शिव जी कहते हैं मेरे, जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिनका नाम सुन के जपने से संसार का भवबंधन कट जाता है, तो हे भवानी, मन में आप ये मत सोचना कि मेघनाथ के बांधने से हनुमान जी बंधे। क्यों? क्योंकि राम दूत मैं मातु जान की। हनुमान जी ने क्या अपना परिचय दिया कि मैं राम का दूत हूं। और वही बात मेरे भगवान शिव कहते हैं कि तास दूत किम बध तरु आवा, कि उन त्रैलोक स्वामी के का जो दूत है उसको कौन बांध सकता है? वो बंधा क्यों फिर? मां पार्वती ने कहा कि प्रभु, एक आर आप कहते हैं कि नागपास में बंधा, और अब आप कह रहे हैं कि तास दूत किम बंध तरु आवा, कि ऐसे परम तेजस्वी मेरे राम जी का दूत बंध ही नहीं सकता है, तो प्रभु ये बंधा कैसे? तब भगवान शिव कहते हैं बंध सकता है। कैसे बंध सकता है? प्रभु कारज लग कपिन बंधावा। हनुमान जी क्यों बंधे? क्योंकि वो जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो राम जी नीतिज्ञ हैं। कितने बड़े नीतिज्ञ हैं सोचिए। प्रभु पहुंचे हैं, चतुर्मास का समय, राम जी 4 माह इंतजार करते हैं। एक दिन काटना माँ के लिए भारी पड़ रहा था मेरे राम जी को, फिर भी चतुर्मास में प्रभु 4 माह इंतजार करते हैं कि जब चतुर्मास खत्म होगा तब वानरों को भेजेंगे, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई।
क्योंकि अगर बरसात के ऋतु में वानरों को भेजेंगे तो हानि हो सकती है, क्षति हो सकती है, नीति नियम के विरुद्ध है। तो भगवान नीति नियम के विरुद्ध जाके कोई कार्य नहीं किए। इस हेतु से प्रभु कारज लग कपिन बधावा। हनुमान जी ये जानते हैं कि प्रभु की कुछ तो माया होगी जो मेघनाथ की बुद्धि में भगवान ने डाला कि ब्रह्म अस्त्र का संधान करे, क्योंकि और कोई अस्त्र होता तो हो सकता है हनुमान जी वहीं मेघनाथ को मार के खत्म कर देते। लेकिन भगवान की जो माया है, भगवान ने जो विधि का विधान बनाया है, उस विधान के विपरीत नहीं जाना चाहते हैं हनुमान जी। इसलिए भगवान शिव कहते कि प्रभु कारज लग कपिन बंधावा। इसलिए भगवान के कार्य को सिद्ध करने के लिए आज हनुमान जी बंधे हैं। कपि बंधन सुनि निश्चर जाए। देखिए, जब बांध के हनुमान जी को मेघनाथ ले जा रहा था तो सारे निश्चर, क्योंकि पूरे नगर में यह बात फैल गई कि एक बहुत भारी कपि आया है, सब देखने के लिए पहुंचने लगे। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये और कौतुक लागी सभा सब आए। सब वह तमाशा, क्योंकि पहली बार कोई लंका में ऐसा भारी पड़ा है लंकेश के ऊपर, तो सब देखने के लिए पूरी लंका के लोग एकत्र होने लगे। हनुमान जी ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु अच्छा है, हम जो करने आए थे वो कार्य ऐसे ही सिद्ध हो रहा है, क्योंकि आए थे माँ को खबर देने के लिए और लंकेश को खबरदार करने के लिए कि एक बार तो बेटा तुम चले गए हो, अगली बार गलती से न चले जाना। क्योंकि आज तो जब माँ को तुम कहने के लिए, समझाने के लिए, जो कहने के लिए गए थे, आज ये हाल हो रहा है, कहीं गलती से तुम दोबारा गए तो क्या हाल होगा। प्रभु की करनी प्रभु ही जाने। सब एकत्र हुए, हनुमान जी भी देख रहे हैं कि क्या करना है इन लंका निवासियों का। दसमुख कभा सभा दीख कपि जाई और कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। हनुमान जी ने रावण की वह सभा देखी, विशाल सभा, कर जोरे सुर दिसिप विनीता। हनुमान जी जिधर सर घुमा के देखते सारे देवता लाइन से खड़े, चारों तरफ सारे देवता लाइन से खड़े, कर जोड़े, हाथ जोड़ के खड़े हैं। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, अभ्रिकुट बिलोकत सगल सभीता। जिसकी तरफ रावण देख लेता है वह कांप के हाथ जोड़ लेता है कि प्रभु ना, हम हनुमान जी को देख कर नहीं खुश हो रहे हैं, प्रभु आप बैठे हैं इसलिए खुश हो रहे हैं, आपको देख के, आपके बल को देख के खुश हो रहे हैं। देवता तो हनुमान जी को देख के खुश हो रहे हैं, लेकिन रावण जब देखता है तो कहते ना आप ही को देख रहे थे प्रभु, तो नजर घूम गई थी। ऐसा नहीं, देहि की प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहिगन महु गरुण असंका। ये सब देख के हनुमान जी को बड़ा मस्ती आई। मान जी का देवता तो वैसे भी डरे रहते हैं हर समय, यहाँ एक तपस्वी तप करने लगता है तो देवता डरने लगते हैं कि हमारा सिंहासन चला न जाए। तो ऐसे देवताओं को बांध के ये निर्लज्ज रावण अपने आप को वीरवान कहता है। कौन सा वीर है? और उन्हीं को बांध के खड़ा करके आज रावण हंस रहा है। कपिन बिलोक दशासन बेहसा कहीं दुर्बाद। अब रावण देखिए, लंका में जाके उसके बेटे को मार के लंका की कम से कम 25% सेना का सफाया कर दिया। उसके बाद भी वो हंस के अभिमान पूर्वक कह रहा, कह लंकेश कवन तय कीसा। रावण कह रहा कि भाई कौन है तू, कहां से आया है,
कहीं के बल घालिस बन, किसके बल के कारण तूने अब वन उजाड़ डाला? अब मेरा नाम तुमने नहीं सुना क्या? हनुमान जी कहते हैं कि नाम सुनना, नाम तो उसका सुनते हैं जो सामने न हो। कीधौ श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तोई। रावण भाप गया हनुमान जी को देख के, क्या? देखऊं अति असंक सठ तोही। हनुमान जी कहें भाई सुबह देखा था तुमको, तुम अपनी बीवी को लेके आए और मेरी माँ से कह रहे हो कि अपनी बीवियों को दासी बना दोगे। पहले तो तुम निर्लज्ज आदमी, उसके बाद आधी सेना तुम्हारी हमने मार डाली, बच्चे को लड़के को मार डाला, अमोघ अस्त्र संधान के बांध के तुम हमको मंगाए हो, और खुद ही कह रहे हो कि तुम मुझको निशंक देख रहे हो। कि ये रावण कह रहा है कि तुम्हारे चेहरे पर किसी भी तरह का भय नहीं दिख रहा है। रावण की सभा में रावण कह रहा है हनुमान जी से, कीधौ श्रवण सुनहि नहीं मोही, कि मेरा यश तुमने सुना नहीं। हनुमान जी के देख तो रहे को क्या यश है तुम्हारा? तुम्हारी सभा में मैं खड़ा हूं और मुझे देख के सारी लंका के लोग डर रहे हैं, जितने तुम्हारे सेनाध्यक्ष हैं सब डर रहे हैं। यही तुम्हारा यश है, और अपनी बड़ाई अपने मुख से कर रहे हो, दूसरा यश तुम्हारा। रावण का अच्छा छोड़ो ये सब बातें, पहले बताओ कि काहे मारा? मारे निश्चर कहीं अपराधा। हनुमान जी कह रहे वाह, नीति की भी बात करता भाई, ये तो नीतिज्ञ की तरह बोल रहा कि मारे निश्चर कहीं अपराधा। अपराध बताना पड़ेगा कि काहे लिए मारा और किसको मारा? राक्षस को। राक्षस को मारने के लिए जोड़ने की क्या जरूरत की? अपराध कहां तक गिनाए? 61 तो ही न प्राण कही बाधा, कि तुम्हें प्राण जाने का भय नहीं। हनुमान जी कहे हर बात में तुम्हारी काट तुम खुद ही दे रहे हो भाई। एक बात करो, पहले तुम कहते हो कि तुम्हारे चेहरे पे कोई भय नहीं दिखता है। रावण की सभा में रावण के सामने जो खड़ा है और भयहीन है, फिर उससे ये पूछना कि तुम्हें भय नहीं है। जब भय दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब है नहीं। जब भय चेहरे पे नहीं दिख रहा तो क्यों पूछते हो कि भय है? नहीं है भय, तभी तो ये तो तुम्हारे वचन है। हनुमान जी हंस रहे हैं कि भाई रावण गजब प्रपंची है, खुद ही सवाल कर रहा, खुद ही जवाब भी दिए जा रहा। अब रावण खिसिया रहा कि भाई क्या बात है, ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। अब हनुमान जी ने कहा, सुन रामन ब्रह्मांड निकाया, पाहि जासु बल बिरचति माया। हे रावण, जिसका बल पाकर संपूर्ण माया, संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना होती है, जिसके बल से ये समस्त ब्रह्मांड रचे गए हैं, जाके बल विरंच हरि ईसा, जिसके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जाके बल बिरंच हर ईसा, अपालत सृजत हरत दस सीसा। इस सृष्टि का क्रम चलाने का बल जिसके बल से मिलता है, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, जाबल शीस धरत सहसान, अंडकोश समेत जो इस पृथ्वी को अपने फन पे धारण करते हैं, उनके अंदर जिनका बल है, और जो नाना प्रकार की देह धारण करके इन दीन देवताओं का, देवता तो वहीं बंधे चारों तरफ, इन देवताओं के कार्य को सफल करने के लिए जो बार बार अवतार लेते हैं, धरई जो विविध देह सुरताता,
जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और तुमते सठन सिखावहु दाता, और तुम्हारे जैसे जो सठ हैं उनको बुद्धि देने के लिए जो आते हैं। हर को दंड कठिन जही भंजा, तही समेत निपदल मद गंजा। अब हनुमान जी ने रावण की दुखती रग पे हाथ रखा। हर को दंड कठिन जही भंजा, हर मतलब क्या है? भगवान शिव, हर हरि। हनुमान जी ने क्यों यहां पे हर को दंड कठिन जही भंजा कहा? रावण की लघुता को बताने के लिए, रावण के अभिमान को चूर्ण करने के लिए, कि रावण बाकी सब में कह सकता है कि अरे ठीक है वो सब बातें हो गई, ठीक है सृष्टि करता, ये सब तो बातें मेरी समझ से बाहर है। कुछ धरती का उदाहरण बताओ कि किसके बल से तुम आए हो। हनुमान जी ने कहा तो सुनो, वो भी सुनो, तुमसे जुड़ा हुआ जो है वो कारण सुनो तुम। हर को दंड कठिन जही भंजा, वही शिव धनुष जिसको तुम हिला नहीं पाए थे, जिस शिव धनुष को तुम गोल चक्कर घूम के प्रणाम करके चुपचाप निकल लिए थे, तब भी तुम अजनबी की तरह गए थे, क्योंकि राजा जनक के सभा में भाट चारण ने इस बात का आख्यान किया था कि ये वही शिव धनुष है जिसको रावण जैसा योद्धा भी हिला नहीं पाया था। ऐसा भाट चारण उन्होंने कहा है, गोस्वामी जी ने लिखा है। वही बात आज हनुमान जी कहते हैं रावण की सभा में कि तुमसे जुड़ी हुई बात सुन लो। चलो अच्छा, तुमको हो सकता है इतना ज्ञान ना हो, नीति का ज्ञान नहीं हो, वेद तुम पढ़े नहीं, तुम्हारे कान में इतना जाता ना हो, तो ये तो याद होगा कि भगवान शिव का धनुष याद है। रावण कहा नहीं, उसकी तो बात न करो। हनुमान जी ने कहा नहीं, सुनो, जिस धनुष को तुम हिला नहीं पाए, जिस धनुष को तुम छू तक नहीं सके, जिस धनुष को छूने में तुम्हें लगा कि ना इस धनुष को तुम हिला नहीं सकते हो, हर को दंड कठिन जही भंजा, उस धनुष को जिसने हिलाया नहीं, जिसने उस धनुष को तोड़ के तुम्हारे जैसे अनेकों नेक वीर राजाओं का गर्व तोड़ डाला। रावण ने कहा नहीं, हम तो वहां गए नहीं थे। नहीं, हम कहा, हम गए नहीं थे भाई। हनुमान जी ने कहा अच्छा, फिर बड़े तुम यार, मतलब झूठ की भी महिमा नहीं है। हनुमान जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है। खर दूषण त्रिसरा अरुबाली, याद है? खर दूषण तो याद होगा, तुम्हारा ही सेनाध्यक्ष था। खर दूषण त्रिसरा अरुबाली, और बाली जिसकी काख में 6 महीने तुम दबे रहे, वो याद है? अब खर दूषण को कैसे मना कर दे, क्योंकि तो रावण से सीधे जुड़े हुए थे। तो खर दूषण तृष्णा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, इन सबको भी मारने वाले जो हैं, जाके बल लवलेश ते जिते हूं चराचर झार, जिनके लेश मात्र के बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीता है। रावण, ये जो तुम्हारे अंदर का जो बल है वो भी मेरे प्रभु का ही दिया हुआ है। ये जो बल है, जिस बल के अभिमान में तुम उन्मत्त हो, यह बल भी मेरे प्रभु का ही दिया हुआ है। उस बल के अभिमान में तुम जिंदा हो, जाके बल लवलेश ते जिते हूं चराचर झार, और तास दूत में जाकर। अब हनुमान जी ने कहा कि अच्छा इतने पे भी नहीं समझ में आया तुमको, मूर्ख, तास दूत में जाकर हरि आने हूं प्रिय नाथ। हे मूर्ख रावण, मैं उन्हीं प्रभु राम का दूत हूं जिनकी माँ मेरी जानकी को तुम उठा के, और कहते सठ सोने हरि आने हो मोहि, जिनको तुम चोरी से उठा के लाए। तो हनुमान जी ने बड़े सुंदर शब्दों में रावण की जितनी भर्त्सना हो सकती थी उस सभा में उतनी की, हर प्रकार की लघुता दिखाई रावण की।
अब रावण ने कहा कि नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम राम जी के दूत हो तो राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी हंसने लगे कि भाई, चोर भी आज बात करता है कि हम तो चोर हैं, लेकिन तुमने क्यों मारा? ज्ञान की बातें कर रहा मुझसे। हनुमान जी ने कहा, खायो फल प्रभु लागी भूखा। मैं तो फल खाने के लिए गया था, अब कब स्वभाव ते तोरे हो रूखा। अब इतना भारी शरीर, ये तुम्हारे पेड़ पौधे रूखे सूखे पेड़ लगा रखे तुमने, तो जो रूखे पेड़ थे हम तोड़ के फेंकने लगे। और सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे ही मोहि कुमार स्वामी। तुम्हारे इस लंका में सारे तो कुमार पे चलने वाले, अब वो मारने लगे। तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जब वो मारने लगे तो मुझे लगा ये खेल हो रहा है, तो मैं भी मारने लगा। ये तो खेल खेल में सबको बदल गए। तब फिर तुमने अपने लड़के भेज दिया और ते पर बांधे तने तुम्हारे, वहां कोई बात ही नहीं थी। हम लोग, मैं तो बानर स्वभाव से हर वनचर हैं हम तो। हम वन में चर रहे थे, फल खा रहे थे। कुछ तुम्हारे दूत मारने लगे तो मैं भी मारने लगा, क्योंकि वन पे पहला अधिकार तो हमारा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मार ही मोहि कुमार स्वामी। तो दुष्टों को तुमने बताया नहीं कि अगर कोई पशु पक्षी कोई आए तो उसको भोजन का अधिकार है, खाने दे। अजिन मोहि मारा ते मैं मारे। जो हमको मारा उसी को मारा हमने, और किसी को नहीं मारा। हमको बांध के लेके आया मेघनाथ, पूछो हमने किसी को मारा ना। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, और ते ही पर बाधे तो नहीं तुम्हारे। तुम्हारे यहाँ कोई नीति ही नहीं चल रही है। फल खाने वाले को तुमने इतनी बड़ी सेना भेज दी मारने के लिए, ये कहाँ का न्याय है? अब फिर भी छोड़ो, मोहि न कछु बांधे कई लाजा। तुमने बांधा, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आया क्यों हूं ये जानना चाहते हो? रावण ने कहा, आए क्यों, ये मूल मुद्दा। जो मर गए कोई बात नहीं, मर गए। हनुमान जी ने कहा कि कीन चाहूं निज प्रभु कर काज। मैं अपने राम जी का कार्य के लिए आया हूं। मैं अशोक वाटिका से सीधा तुम्हारे पास ही आने वाला था। ये तुमने बुला लिया तो अच्छा है, लंका में भटकना नहीं पड़ा। रात भर भटके हनुमान जी अशोक वाटिका ढूंढने के लिए। अब हनुमान जी ने विनय, पूर्ण विनय दिखाई। विनय करऊं जोरि कर रावण। रावण के सामने भी हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनय की। सुनहु मान तज। हे रावण सुनो, अभिमान त्याग कर मेरा वचन सुनो। अपने कुल के लक्षणों का विचार करो। सुनो मान तज मोर सिखावन, देखो तुम निज कुल ही विचारे। देखो तुम कितने अच्छे कुल के हो, पुलस्त्य ऋषि के कुल खानदान से तुम आते हो। ब्रह्म तज भजऊं भगत भयहारी, वृद्ध भी हो चले हो। अब तो समय आ गया है कि अब भगवान को भजो, ये भ्रम छोड़ दो। ये जो देवताओं को बांध के त्रास दे रहे हो और तुमको लगता है कि इससे सब डर जाएंगे, ये छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब प्रभु जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैर कभऊ नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। हे रावण, जिस काल को तुमने बांध रखा है, उस काल को बनाने वाले, उस काल को काल की पद पे नियुक्त करने वाले मेरे राम जी, उनसे तुम जो है वैर ले रहे हो। ये जितने देवता तुमने बांध रखे हैं, जो जिनको ये कुछ नहीं है, इनको बांध के तुम अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हो। तो ये छोड़ो।
और मेरे कहने से माँ जानकी को दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे राम जी परम दयालु, इतना होने के बाद भी गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। तुम्हारे सारे अपराध प्रभु भूल जाएंगे, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। तो हे रावण, लंका का अगर अचल राज्य करना चाहते हो, राम चरण पंकज उर धरहूं और लंका अचल राज तुम करहु। रिस पुलस्त जस विमल मयंका तहि सस मनहु हो कलंका। रिस पुलस्त के कुल में कलंक रूपी चंद्रमा न बनो तुम। आप करें पुलस्त ऋषि के खानदान में चंद्रमा की तरह चमकने वाला खानदान है, उसमें तुम कलंक रूपी काजल न बनो। हनुमान जी ने बहुत बार समझाया, बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन रावण अपने ही अभिमान में था। और फिर हनुमान जी ने जब विनय पूर्वक समझाया, हाथ जोड़ के समझाया, रावण सुनता नहीं। हनुमान जी ने कहा आप कुछ बलपूर्वक समझा देते हैं। हनुमान जी ने फिर कहा, सुन दशकंठ कहां पन रोपी। हे रावण, अब मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि विमुख राम त्राता नहीं कोपी। तेरी रक्षा करने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं होगा। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, किसी के पास चले जाओ तुम। राम जी का द्रोह करने वाले को कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। इसलिए अब मैं कह रहा हूं, मान जाओ, प्रभु का भजन करो। भजऊं राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, यही हित योग्य बात है। और ये सब सुनने के बाद रावण पुनः बोला, बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। रावण विद्वान तो था, उसने कहा बात तो सही कह रहे हैं हनुमान जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन अब लंका में बैठ के कैसे इस बात को माने कि बात सही कह रहे हैं, अभिमान पूर्ण है। तो क्या कह रहा है कि अब हमको यही गुरु मिलना रह गया था, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। और फिर कहता है कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, अल्लागे से अधम सिखावन मोही। मैंने मृत्यु को बुला लिया, तेरे बगल में खड़ी है मृत्यु, तुम्हारे बगल में खड़ी है, तुम मुझको शिक्षा दे रहे हो। हनुमान जी कहे मृत्यु तो खड़ी मुझको भी दिख रही है। रावण, तेरी बात सत्य है कि मृत्यु को तूने बुला के बांध के खड़ा कर रखा है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा कि तेरी मृत्यु के लिए मृत्यु यहां खड़ी है। रावण कहता है मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। क्योंकि रावण ने सबको बांध के रखा था, तो मृत्यु को भी बांध के रखा था रावण ने। रावण ने कहा कि देखो तुम्हारे बगल मृत्यु खड़ी है, मुझको जो ज्ञान दे रहे हो इस ज्ञान से कुछ नहीं होगा, मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी कहते हैं हाँ हाँ ये मृत्यु खड़ी है, कह तो रहा हूं मृत्यु खड़ी है, लेकिन मुझको ऐसा प्रतीत हो रहा रावण तेरे लिए ही आज आके खड़ी हुई है। आज ये मेरे नहीं तेरे लिए खड़ी है। उल्टा हुई है कहा हनुमाना। हनुमान जी कहते हैं कि उल्टा हुई है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण से हनुमान जी ने कहा उल्टा हुई है कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। ये तेरा जो मति भ्रम है ये मैं समझ रहा हूं कि आज ये मृत्यु जो खड़ी है, आज तक तेरे दरबार में मृत्यु खड़ी होती थी डर के, लेकिन आज तो मुझे दिख रहा है कि मृत्यु तो खुश हो रही है, क्योंकि आज वो ये समझ रही कि आज वो प्रभु के कार्य के लिए खड़ी, आज तक तेरे कार्य के लिए खड़ी होती थी। तो तेरे मति भ्रम है, तुझे दिख नहीं रहा है, तूने अहंकार का चश्मा पहन के तू देख रहा है। सुनि कपि बचन बहुत खिसाना, बेग न हरहु मूढ़ कर पाना।
रावण खिसिया गया। रावण कहता है कि नहीं मारो मारो इसको, ऐसी बातें कर रहा मेरे सामने खड़े होकर, मारो इसको, तुरंत इसका प्राण ले लो। अब सुनत निशाचर मारन धाय, ये सुन के राक्षस आगे बढ़े मारने के लिए, आगे बढ़े, क्योंकि रावण है, उसको दिखाने के लिए आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन बढ़े। और उसी समय विभीषण जी आए। जैसे विभीषण जी आए सब रुक गए, सबने कहा कि ठीक है रुक जाते हैं, कौन जाए, आधी सेना तो मार ही चुके हैं, बड़ी मुश्किल से मेघनाथ जी के बस में आए हैं। अब रावण, क्योंकि कोई किसी के अंदर उस लंका की भूमि में किसी के अंदर यह क्षमता ही नहीं रह गई थी कि हनुमान जी की तरफ देखे। रावण के भय से आगे तो बढ़े, लेकिन जैसे विभीषण जी आए सब पीछे खड़े हो गए। नहीं ठीक है, बात हो रही, इसके बाद मारेंगे भाई, बात हो जाए। विभीषण जी ने रावण से कहा कि भाई नीति का विरोध न करें, नीति विरोध न मारे दूत। ये तो दूत है, इसने पहले ही कहा, और यह भी कहा कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। तो पहले जांच बैठाओ, पहले किसने मारा। नीति का विरोध सही नहीं है, और युद्ध में तो मरना जीना लगा रहता है, क्यों मारना। और तुम तो इतने बड़े रावण, इतने बलशाली, फिर एक वानर से डर रहे हो। ठीक है, अगर दंड देना है तो कुछ भी दे दो, दूसरा दंड। आनि दंड कछु करें गुसाई, और सब ही कहा मंत्र भल भाई। सबने कहा ये बात सही करें विभीषण जी, कुछ और दंड दिया जाए, क्योंकि मारे कौन। किसी निशाचर के अंदर यह दम ही नहीं कि जो मार सके। सबने कहा प्राण छूटा, जो जाए वो मरे, और रावण तो उठेगा नहीं मारने के लिए। तो जो जाएगा हनुमान जी के पास, वो जा रहा था, जाएंगे तो जाएंगे, प्राण अपने बच गए, चलो भाई ठीक है, देख लो अपने हिसाब से, अब कोई और दंड। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठियों बंदर। रावण ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, किसने इतना सबको मारा, अंग भंग करके भेज देते हैं। अब जब उसने कहा कि अंग भंग करके भेज देते हैं, हनुमान जी सोचे कि भाई ये प्रभु का कौतुक कैसा है, क्या होने वाला है। अब हनुमान जी सोचने लगे कि कुछ तो कौतुक करना पड़ेगा। अब कौन सा अंग, किस अंग को काटा जाए। तो जब हनुमान जी गए, तो शरीर तो हनुमान जी का बंधा था, तो रास्ते में दो चार बंदरों को पूंछ से लपेटा मारते हुए गए थे। तो रावण ने देखा कि पूंछ पे बड़ा घमंड है हनुमान जी को अपनी पूंछ पे, जबकि हनुमान जी के अंदर पूंछ, तो पूंछ का मतलब क्या, अभिमान। हमको, हर व्यक्ति को अपनी पूंछ होनी चाहिए, हमारे जय जय हो। तो रावण को ऐसा लगा कि कपि के ममता पूंछ पर। एक पूंछ का हम लोग रामायण देखते हैं तो हनुमान जी ने पूंछ का ही आसन बना के उसके ऊपर बैठ गए थे, जैसा दिखाया है। तो रावण को लगा कि बाकी तो नहीं, लेकिन अगर पूंछ काट दी जाएगी तो ठीक रहेगा। अब देखो रावण कितना दुष्ट, और उसकी दुष्टता में ही प्रभु का कौतुक। कपि के ममता पूंछ पर, सब ही कहां समझाए। कि कपि की जो ममता है वो पूंछ पे है, ऐसा लगता है कि ये पूंछ से ही बड़ा बलशाली बना है। तो तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब बात क्या हुई थी, अंग भंग करे पठो बंदर। और यहां क्या कहता है, क्योंकि
उसका अंदर से हृदय साफ तो है नहीं। तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। अब पूछ में अगर आग लगाए और साधारण बानर को बांध के पूछ में आग लगा दो तो पूरा जल जाएगा। बात क्या क्या हुई थी? नीतिज्ञों ने क्या कहा था? अंग भंग करे पठहु बंदर। अब हनुमान जी समझ गए कि देखो भगवान का कौतुक कितना बढ़िया है। अपने मन में रावण जो इसको कह सकते हैं कि रावण अपने मन में जो लंपटता ले आके बात रख रहा है, अपने मन के अंदर यह भाव है कि इसको मारे, तो पूछहीन बानर जह जाई तब सठ निज नाथ लई आई। कि पूछहीन होके जाएगा, लेकिन पूछ में आग लगाना ये तो पूछहीनता नहीं है ना, कि जब आप आग किसी अंग में लगाओ तो पूरा आदमी जल जाएगा। लेकिन हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए जब अग्नि की बात आई। क्यों? बचन सुनत कपि मन मुस्काना। हनुमान जी ने जब सुना कि पूंछ में आग लगाएंगे तो हनुमान जी ने बड़े प्रसन्न। हनुमान जी कहना अब सही, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी का कि मां जानकी ने आशीर्वाद ही दिया अभी, अजर अमन गुरु निर्सुत हो। और राम जी ने मां जानकी का निवास कहाँ कहा? कि मां से कि आप अग्नि में निवास करो। तो अब अगर पूंछ में अग्नि लगेगी तो अब कुछ भय नहीं, अब कुछ जलने वाला नहीं। अब मां अग्नि की ही मांग कर रही थी, तो रावण स्वयं लंका जलाना ही चाहता है। बचन सुनत कपि मन मुस्काना। हनुमान जी मुस्कुराए कि मां ने लीला रच दी, क्योंकि हनुमान जी सीधे नहीं चले गए थे फल खाने के लिए। हनुमान जी ने मां से पूछा था कि जो सुख मन मानहु, हे मां अगर आप मन में सुख माने तभी हम जाएं फल खाने। और मां ने कहा कि राम चरण पंकज उर्धर हो, कि प्रभु के का हृदय में स्मरण करके तुम कार्य करो। इसका मतलब मां जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। और भई सहाय से यहाँ मां शारदा सहायक हुई कि रावण ने मन में कपट करके कहा कि बंदर के पूंछ में आग लगा दो, जल जाएगा जल जाएगा। हनुमान जी कहे जलेगा कैसे? अग्नि में तो मेरी मां जानकी है, और जब मां के आवरण में मैं आ जाऊंगा तो जलाएगा कौन? अब यह गूढ़ रहस्य कोई नहीं जानता। सारे लंका में बात फैल गई कि आग लगाना आग लगाना आग लगाना। सब रचना रचने लगे हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए। हनुमान जी ने खेला शुरू किया। हनुमान जी ने रहा न नगर बसन घृत तेला। पूरे नगर का जितना तेल पानी था सब पूंछ लपेटने में इतना कपड़ा लगा, इतना घी तेल लगा कि नगर में न तो कपड़ा रह गया और न घी न तेल। सबके घर का कपड़ा लत्ता जितना था सब हनुमान जी पूंछ में लपेट लिए, घी तेल सब। पूंछ लंबी होती गई और नगरवासी तमाशे तमाशे में, क्योंकि रावण के थे, उन्होंने कहा अरे कोई नहीं, लगने तो जो तेल लग रहा है फिर ले आएंगे, लगने तो देखें कितना तेल लगता है। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। अब जब बंधा हुआ कोई होता ना तो हर आदमी मारता है, तो सब हनुमान जी की हंसी उड़ा रहे थे। पहले तो हनुमान जी ने सोचा था कि लंका में यहीं आग लगा के चले जाएंगे, महल कोई काहे सबको मारे। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि ये बंधन में, जो बंधन में है उसको भी यहाँ लंकावासी चरण से प्रहार कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, सबकी बुद्धि यहाँ भ्रमित हो गई, इन सबकी बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। अब बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? जब माँ बुद्धि को शुद्ध करेगी। तो माँ
जानकी का निवास अग्नि में, तो हनुमान जी ने कहा सबको माँ का प्रसाद थोड़ा थोड़ा दे दें, काहे खाली रह जाए। तो बाजें ढोल दे ही सब तारी, सब ताली पीट रहे हैं। हनुमान जी को नगर फेर पुनि पूज पर जारी, सीधे नहीं आग लगाए, पूरे नगर में हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। हनुमान जी बड़े खुशी खुशी कूद कूद के सबका घर देख रहे थे। अच्छा अच्छा नहीं ठीक है, इधर से आग लगा के इधर से निकलेंगे। पूरा मैप बना लिया हनुमान जी ने कैसे आग लगा के हमको निकलना है। सारा नगर उन्होंने खुद ही दिखा दिया, पूरा एक एक मोहल्ला गली घुमा दी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। हनुमान जी ने पूरा एकदम मैप बना लिया, किधर से लंका में घुसना और किधर निकलना है। हनुमान जी, रावण इतना बुद्धिहीन कि उसको इतना नहीं भान कि एक एक गली दिखाया। अगर लौकिकता में कहें तो शत्रु के गुप्तचर को एक एक गली कौन दिखाता भाई? इतना तो बुद्धि हो, क्योंकि आपने तो यही कहा कि आप अंग भंग करके ही भेजोगे। लेकिन रावण इतना बुद्धिहीन, इतना अभिमानी, इतना ना मेरा तो कोई क्या बिगाड़ेगा। चारों तरफ से मैप हनुमान जी ने बनाया कि कैसे लंका में आग लगानी है। अब पावक जरत देख हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। जैसे हनुमान जी ने देखा कि अब आग लग गई, तुरंत हनुमान जी छोटे से रूप में हुए और निबुक चढ़े कपि कनक अटारी। हनुमान जी ने रावण के देखते देखते छोटा रूप धारण किया और एक अटारी से दूसरे अटारी कूदना शुरू किया, क्योंकि हनुमान जी पूरा रास्ता देख चुके थे कैसे निकलना है। अब कोई बांध तो सकता नहीं, सब खुद ही घुमा के दिखा दिए। और हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करी गरजा, कपि बढ़ी लाग आकाश। अब पूरे नगर भर का कपड़ा हनुमान जी के पूंछ में लगा था। हनुमान जी कूद कूद के सारा बड़े रूप से छोटा रूप किया, चारों तरफ आग लगा, कपड़ा चारों तरफ फैल गया। सबके घरों में जिन्होंने जो कपड़ा हनुमान जी को पूंछ में आग लगाने के लिए दिया था, वही कपड़ा उसी के घर में वापस किया हनुमान जी ने। लेके नहीं कुछ जाना था ना, जिसका कपड़ा उसको वापस करना था। अब जलाया उन्हीं के घर के तेल में था। हनुमान जी किसी का लेके नहीं गए, लंका से ना कुछ नहीं लेके गए। जिसने जो कपड़ा तेल पानी दिया था, उसका कपड़ा तेल पानी आग सब उसको वापस किया। और पवन देव पवन सुत, हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49, 49 प्रकार के मरुत चलना शुरू किए। और अट्टहास करी गरजा, कपि बढ़ लाग का, चारों तरफ आग लग गई। लंका हनुमान जी ने नहीं, लंका निवासियों ने खुद ही जलाई। अपना ही कपड़ा, तेल, घी, पानी, जिसके घर का जो लगा था हनुमान जी ने उसके घर में वही वापस किया। देख विशाल परम हरुराई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, जरय नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। चारों तरफ हाहाकार मच गई। अब सबने समझा कि यह है रामदूत। हनुमान जी मन में परम प्रसन्न हुए, यह जान के कि प्रभु ने कहा था कि बल और विरह दोनों दिखाना। ये प्रभु ने खुद ही बल दिखाया है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा करना है। लेकिन प्रभु की वचनों की मर्यादा रखने में कौन आगे है? माँ जानकी, जो स्वयं अग्नि स्वरूपा। अभी तक माँ ने कुछ नहीं किया, लेकिन हनुमान जी को राम जी ने कहा था कि मेरा बल दिखाना, तो माँ जानकी ने सहयोग कर दिया। पूरी लंका धू धू करके जल गई, पूरी लंका। जिसके घर से तेल पानी नहीं आया था, हनुमान जी ने उसका घर नहीं जलाया। अब आप बताओ किसके घर से नहीं तेल पानी आया था? क्योंकि रहान नगर बसन घृत तेला, पूरे नगर में एक कपड़ा तेल घी रह नहीं गया। हनुमान जी ने जिसके घर से जो आया था वापस कर दिया, लेके नहीं जाना था। प्रभु किसी का रखते नहीं, इसीलिए आप हनुमान जी को से मांगने जाओ, जो मांगने जाओ भगवान दे देंगे। इतना मेहनत करके आए भाई, ले जाओ।
जिसके घर से नहीं आया था उसका घर बचा रह गया। किसके घर से नहीं आया था? साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक निमिष में ही सारा नगर जल गया। जो नहीं जला वो कौन? एक विभीषण कर गृह न। एक विभीषण जी का घर नहीं जला। उसका कारण हमने कहा, विभीषण जी के घर से तेल पानी कुछ गया नहीं। हनुमान जी ने कहा वापस क्या करें भाई, जहां गया नहीं वहां वापस क्या करना। दूसरा, क्यों नहीं जला? जब चारों तरफ आग लगी तो उड़ के भी एक कतरा नहीं पड़ा, क्यों? रामायुध अंकित गृह। क्योंकि विभीषण जी के घर के दरवाजे पे क्या बना है? रामायुध अंकित गृह। शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखे हरस कपिराय। क्योंकि उनके घर के आगे रामायुध बना, राम जी के आयुध बने। जो रामायुध से सुसज्जित घर है, जिस घर में तुलसी माँ का विद्यमान है, उस घर में, लंका में भी अगर ऐसा घर है तो उस घर में अग्नि, आग नहीं लगेगी। ये रामायण का सूत्र है। आपको अपने घर को अग्नि से बचाना है तो मेरे राम जी का आयुध अपने घर के आगे बनवा के रखिए, आपके घर में आग नहीं लगेगी। ये हनुमान जी का वचन है। पूरा लंका जलेगी, पड़ोसी का घर जल जाएगा, आपका नहीं जलेगा। ये रामायण का वचन है। ताकर दूत अनल जहीं गिरजा, जरा न सो तहीं कारण गिरजा। भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से कि ताकर दूत, राम जी के दूत हैं हनुमान जी, और राम जी ने ही अग्नि को बनाया। इसलिए अग्नि से जलने का स्वभाव ही नहीं था। लेकिन लंका को भगवान ने जलाया कैसे? उलट पलट लंका सब जारी, चले मरुत 49, ऊपर के हवा दाएं कैसा। हमारे पूर्वांचल में कहते हैं कि पछुआ चलत बा हो, पूर्वा चलत बा, पछुआ पूर्वा, सब तरफ की हवा चल रही है। तो चारों तरफ से उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुन सिंधु मझारी। तब हनुमान जी समुद्र के अंदर कूदे हैं। अब पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लग रूप बहोरी, और जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर। पूरी लंका जला के मां जानकी के समक्ष हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हुए कि मां, रात में बड़ा कष्ट था मां, जब आप कह रही थी कि अवन न आवहूं एकहूं तारा, एक तारा, एक अग्नि का एक कतरा लंका में नहीं मिल रहा है, तो मां पूरी लंका जला दी है, पूरी लंका जला दी है। चारों तरफ आग ही लगा के आया हूं मां, बस आपके प्रताप से। आप ने मन में ये जो ठाना है कि एक तारा नहीं गिरता, तो रामदूत आया था, पूरी लंका में आग लगाई है मां। अब मात मोह दीजय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना। मां ने चूड़ामणि उतार के दिया। हनुमान जी ने वह प्रेम पूर्वक लिया और मां ने संदेश दिया मेरे प्रभु के लिए, कहो तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट। मां ने कहा कि पुत्र, कहना मेरे राम से, दीन दयाल विरद, हे प्रभु आप तो दुखियों पर भी दया करने वाले हैं, इस संकट को दूर करें। ये जो दूरी है, जो विरह की दूरी है, इसको दूर करें। और जयंत की कथा सुनाना और बान प्रताप पर प्रभु ही समझायो, मास दिवस महुनाथ न आवा, तौ पुनि मोहि जियत नहीं पावा। और मां ने अब कहा कि पुत्र, रघुनाथ जी से कहना पुनः
प्रभु को उनके बाण का प्रताप याद दिलाना कि जब जयंत के लिए एक सिंह का बाण प्रभु ने चलाया और कहीं जयंत को ठहरा नहीं, तो मुझे इतने दिन से लंका में क्यों ठहरा के रखा है मेरे राम ने। बहुत सुंदर कथा है, इस पे विस्तार में जाएंगे कभी। माँ पुनः दुखी होती हैं, कहूँ कपि कही विधि राखें प्राणा, तुम हो तात कहता अब जाना, कि पुत्र तुम जब से आए हो मन लगा है, तुम फिर जाने की बात कर रहे हो, फिर कैसे रहूंगी। देखता ही देह शीतल भई छाती, अपनी मोह कहूँ सोई दिन सो राती। हनुमान जी ने माँ कहा, माँ अब वो दिन नहीं रहेंगे माँ, अब धीरज रखो माँ, पूरी लंका जला के आ गया हूँ, रावण के अंदर इतना दम ही नहीं बचा कि दोबारा माँ आपको कुछ कहने के लिए आएगा, ये मेरा वचन है। और मैं जाते ही राम जी को लेके आता हूं। जनक सुतहि समझाए बहुविध धीरज दीन, और चरण कमल शिरुनाय कपि गवन राम कहते। माँ जानकी को समझा के ढाढ़स दिला के कि बस माँ हम गए और आए, इतना ही समय लगेगा, मास दिवस तो बहुत है माँ, बस जाने आने में जो समय लगे, और जाने में तो समय लगेगा ही नहीं। अब चलत महाधुनि गरजस भारी, गर्भ श्रवण सुनि निश्चर नारी। हनुमान जी ने जाते हुए ऐसी तेज आवाज की कि रावण की जो अगली पीढ़ी आने वाली थी गर्भ में ही खत्म हो गए। गर्भ श्रवण सुनि निश्चर नारी। 25% सेना इधर खत्म की, आने वाली पीढ़ी को मात्र एक हुंकार से नष्ट किया। और नाग सिंधु यही पार ही आवा, सब ही किलकिला कपनी सुनावा। और सिंधु को नाग के हनुमान जी पुनः अंगद जी जामवंत जी जहाँ थे वहाँ पहुँचते हैं। आगे की कथा पुनः अगले, तब तक के लिए जय श्री सीताराम। आप के प्रश्न अगर हो तो कुछ भी प्रश्न आप लिख सकते हैं, मैं उसको कथा में ले लूँगा फिर कभी। श्री सीताराम।